प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आज मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार आप शैतान के प्रलोभन से बच सकते हैं, उसके बिछाए हुए जाल से, उसके चंगुल से छूट सकते हैं। आइए हम एक वर्ष को पढ़ते हैं जो आपको मिलेगी मत्ती की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब 4:2 में पढ़ते हैं तो लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 2 आयत से हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। इसको जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं परखने वाले ने यानी कि शैतान ने उनकी परीक्षा की और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाएं। और जब सेकंड उसने परीक्षा करी तो उसने, बाइबल ये बता रही है कि इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तीसरी बार बाइबल ऐसा बता रही है कि शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और वैभव उस दिखाकर कहने लगा कि यदि तुम गिरकर मुझको प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब आपको पता है कि प्रलोभन परीक्षाएं शैतान करता है, लेकिन लोग हार जाते हैं, लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपने तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप किस तरह से उससे बच सकते हैं, पूरी तरह से कैसे बच सकते हैं, पूरी तरह से आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे उन चीज़ों पर आशीष पा सकते हैं जिन विषय आप लड़ाई लड़ रहे हैं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परखा, आप देखो उसने सारा 3 ही चीज़ों में उसने सारी चीज़ें जो एक मनुष्य जाति को जो ज़रूरत होती है उस पर उसने दिखाया कि उसका पूरी तरह से कब्जा है। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर सारी अधिकार, मत्ती की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने कहा कि मुझे दे दिया गया है। लेकिन अब आप जीतेंगे कैसे, शैतान के प्रलोभन से बचेंगे कैसे? तो बाइबल कहती है जब शैतान परमेश्वर को परखने आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे डायरेक्ट वचन के द्वारा बात करी। आपको पता है परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पहला आंसर जो परमेश्वर का था कि रोटी की से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इस पहली आयत में ही परमेश्वर ने सारा कुछ बता दिया है कि टोटल वचन आपके जीवन में सारी आशीषों को ला सकता है, सारे बंधनों से आपको आज़ाद करा सकता है, शैतान के जितने भी प्रलोभन हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने आपने जो भी आपकी समस्या हो, आपको प्रतिदिन तो बाइबल पढ़नी है, क्योंकि जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रही है कि पवित्र आत्मा ही था जो परमेश्वर को जंगल में लेके गया था, और पवित्र आत्मा जो लेके गया था, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, बाइबल कहती है वही आत्मा आपके और हमारे अंदर है। तो जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को बचा रहा था वही आत्मा आज आपको और हमें भी सारी चीज़ों से बचाता है और बचाएगा। तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा क्या करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन बोलेंगे, और आपके मुख से जब वचन निकलेगा तो आप बहुत गरीबी में चल रहे हैं, आप कर्जे में चल रहे हैं, आप बीमारी में चल रहे हैं, आप अशांति में चल रहे हैं, कोई बड़ा केस मुकदमा है, तो आपको याद रखना है कि आपको सारे वचन याद होने चाहिए। आपको जब आप प्रतिदिन, आपको वचन प्रतिदिन कोई याद नहीं करने, आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा में हो करके, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आपको वचन पढ़ना है। और जब कोई मुसीबत आपके ऊपर आता हुआ देखें आप, या कोई चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, तो आप वही वचन बोलें। आप ये ना कहें कि ऐसे वैसे कुछ नहीं, डायरेक्ट वचन के द्वारा प्रार्थना करें, वचन के द्वारा कमांड करें। मान लीजिए आप बहुत गरीबी में हैं, बहुत कर्जे में हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको तुरंत वो सारे वर्ड बोलने। परमेश्वर ने हमें उधार लेने के लिए नहीं, उधार देने के लिए बनाया है। यीशु मसीह ने क्रूस का ताज पहना है, कंगाल हो गए ताकि हम धनवान हो जाएं। परमेश्वर ने आपको गुप्त धन जो गड़ा हुआ है वो भी देने का वादा किया है। परमेश्वर ने कहा है तुम बहुतेरी जातियों का धन खाओगे, मतलब बाइबल कहती है कि आप जातियों के ऊपर अधिकार करेंगे। आप जब कहीं वर्क प्लेस पे होते हैं तो वहाँ एक जाति के लोग नहीं होते हैं, तो वहाँ पे तमाम जातियों पे परमेश्वर ने आपको प्रभुता देने का वादा किया, आपके हर एक काम पर आशीष दी है। परमेश्वर ने कहा है जिन काम में तुम हाथ लगाओगे वो आशीषित हो जाएगी, फलवंत हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा मैं समय पे मैं बरसाऊंगा। परमेश्वर आपके हर एक चीज़ को जानता है। तो
जब जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, जिस बीमारी से, अगर आप बीमारी से गुजर रहे हैं, तो टोटल आपको बीमारी वाले वचन प्रतिदिन प्रार्थना के बाद, आराधना के बाद, आपको जब लोगों की प्रार्थना करने के बाद में आपको अपने लिए उन वर्ड को डिक्लेयर करना है, वचन बोलना है प्रतिदिन। और आप देखोगे किस तरह से वो चीज़ें गायब हो रही, एकदम गायब हो जाएंगी, और आप बीमार तो चंगे हो जाओगे। अशांति है तो बाइबल कहती है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी वो पूर्ण शांति से रक्षा करता है। आपका मन परमेश्वर में है और आपको वचन नहीं याद है तो वो चीज़ें कैसे होंगी। तो बाइबल कहती है जैसे आप वर्ष बोलेंगे कि वो शांति का राजकुमार है, परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। जब आप इस तरह से वचन को बोलेंगे, आप देखोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। तो इसी तरह से आपका छुटकारा नहीं हो रहा है, आपके परिवार का छुटकारा नहीं हो रहा है। वचन ऐसा कहता है तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप परमेश्वर के नियम पर चलते हैं, जैसे कुरनेलियस चलता था। तो बाइबल कहती है एक दिन क्या हुआ कि उसके जाति के लोग, उसके लोगों, उसके परिवार का एक बड़ा छुटकारा हुआ। और पौलुस जब बंदी गृह में था तो दरोगा को, आपको याद होगा, पौलुस और सिलास रात में प्रार्थना कर रहे थे और जिस दरोगा ने उनको बंद करके रखा था, जब उसने चीज़ों को देखा तो उसने कहा भाई उद्धार पाने के लिए क्या करें। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो बाइबल ऐसा कहती है उन्होंने पौलुस को घर ले गए, प्रभु के दासों की सेवा करी और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधा, वचन पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती है फिर उनके परिवार का उद्धार हुआ। तो क्या हुआ कि सिर्फ बात नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बात करनी है। आप इस तरह, अगर कोई नशे में है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर हर एक चीज़ पर, किसी पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी, आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आप आशीष के वारिस बनाए गए हैं। तो आपको वचन बोलना है। जब आप फेलियर होते हुए अपनी लाइफ में देखो तो बाइबल कहती है आप आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोलेगा। ऐसे उत्साहित करने वाले वचन, आगे बढ़ने वाले वचन बोलने हैं। तो आप देखते कि जब परमेश्वर ने वचन कह रहे, यहाँ पे बोल रहे थे कि परमेश्वर ने सेकंड में कहा कि तू, यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। थर्ड में परमेश्वर ने कहा कि जब उसने कहा कि गिर कर तू प्रणाम कर, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि आप वचन वर्ड के द्वारा बात करो। जब से खूबसूरत बात जो उसमें लिखी हुई है, लिखा है कि देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, तुरंत आपकी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। स्वर्गदूत जिब्राइल, स्वर्गदूत, प्रार्थना का उत्तर लाने वाला स्वर्गदूत परमेश्वर आपके पास भेजेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भेजेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको क्या करना है, आपको शैतान के प्रलोभन का उत्तर परमेश्वर के वचन से देना है। हमेशा याद रखिए, जब माइंड में आपके कोई बात वो डाले कि ये चीज़ नहीं हो सकती, बोलो सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को बहुतायत की आशीष मिले और आप सभी को जय मसीह की।